दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। प्यारे सज्जन, परम संत तुलसीदास जी ने कहा है, धर्म दया भावना से उत्पन्न होता है। अभिमान तो केवल पाप को ही जन्म देता है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है तब तक उसे दया भावना कभी नहीं छोड़नी चाहिए। दया धर्म का मूल है। ये बात सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हृदय के अंदर दया भावना नहीं होगी वो व्यक्ति धार्मिक नहीं कहा जा सकता। ये ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर हम किसी व्यक्ति पर दया नहीं कर सकते तो फिर पूजा पाठ करने से भी कोई मतलब नहीं है। यदि हम मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करते हैं, कई तरह का दिखावा करते हैं तथा ऊपर से हम दया की भावना नहीं रखते, तो फिर हमें पूजा पाठ करने, मंदिर जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा को दयालु और दानवीर कहलाने का बड़ा शौक था। दूसरे के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने की उसकी ललक दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वो प्रतिदिन ही यश और प्रशंसा बटोरने के लिए कोई न कोई अनोखा काम करता था। एक दिन राजा नगर की सैर को जा रहा था, तभी वहाँ से एक बहेलिया बंद पिंजड़े में पक्षियों को लेकर के जा रहा था। राजा ने उस बहेलिए को बुलाया और सभी पंछियों का मूल्य पूछा। बहेलिए ने मूल्य बताया तो राजा ने सब पक्षियों को खरीद लिया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। जिसने भी ये दृश्य देखा उसने राजा की बड़ी सराहना की। इससे राजा बहुत खुश हुआ। अब वो बहेलिया प्रतिदिन उसी समय वहाँ से गुजरने लगा। जब राजा नगर की सैर करने जाता, प्रशंसा का गुलाम राजा भी प्रतिदिन उसी बहेलिए से पक्षी खरीदता और उन्हें उड़ा देता। राजा के दयालुता के इस प्रदर्शन ने उस राज्य में कई नए बहेलियों को जन्म दे दिया। आत्म प्रशंसा और यश कामना के आनंद में डूबा राजा अपनी मूर्खता को समझ नहीं पा रहा था। इसी बीच एक महात्मा का उस राज्य में आगमन हुआ। जब उनके सामने राजा ये मूर्खता कर रहा था तब वो बहुत दुखी हुए। महात्मा ने राजा को समझाया, है राजन, आपको मालूम भी है आपकी झूठी यश कामनाएं निरीह पक्षियों को कितनी महंगी पड़ रही है। बहेलियों पर आपके मनमाने धन लुटाने के कारण कई नए बहेलिए पैदा हो गए हैं। ये लालची बहेलिए प्रातःकाल आपके सामने प्रस्तुत करने के चक्कर में पता नहीं कितने कितने पक्षियों को दिन भर परेशान करते होंगे। उनमें से कई निर्दोष पक्षी तो मर भी जाते होंगे। यदि आप इतने ही दयावान और धर्मपरायण हैं तो दयालुता का प्रदर्शन बंद कीजिए और पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दीजिए। राजा को उन महात्मा जी की बात समझ में आ गई। उसने अपनी भूल के लिए महात्मा जी से माफ़ी मांगी, पश्चाताप व्यक्त किया और यश कामना की आकांक्षा को छोड़कर वास्तविक दया धर्म के पालन में नीति अपनाई। दूसरे ही दिन राजा ने सभी बहेलियों को कारावास में डाल दिया और पूरे राज्य में पंछियों के वध पर सख्त नियम ऐलान करवा दिए। प्यारे सज्जनों, हमें दयालुता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए बल्कि उसका पालन करना चाहिए। वास्तव में प्रदर्शन यश की कामना से किया जाता है, जबकि पालन आत्म प्रेरणा से किया जाता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल होता है, तो हम सभी भूत प्राणियों पर हमें दया करनी चाहिए।
पाप का मूल होता है अभिमान, यश की कामना, अपने अहंकार की पुष्टि। यही पाप तो वो राजा कर रहा था। तुलसीदास जी कहते हैं कि दया को तब तक न छोड़ो जब तक घट में प्राण है। दया वास्तव में मनुष्य में एक ऐसा दैवी गुण है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा जैसे पातक क्षण भर में शांत हो जाते हैं। दया से मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और पवित्र हृदय में ही परमपिता परमात्मा का निवास होता है। दया से मनुष्य का आत्म विकास होता है। दयालु व्यक्ति हमेशा ही संतोषी होता है। पर संतोषी सदा सुखी, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी। दया से करुणा की उत्पत्ति होती है और जहाँ करुणा का झरना बहता है वहाँ करुणा निधि परमपिता परमात्मा विराजमान होते हैं। इसी करुणा से मनुष्य में एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य होता है जो उसे दीन दुखियों का मसीहा बना देती है। दया से ही प्रेम, आत्मीयता, ममता जैसे कोमल मनोभावों का जन्म होता है। यदि हर अपराधी, आतंकवादी के हृदय में दया का बीज बोया जा सके तो उसे एक अच्छा इंसान बनने से कोई रोक नहीं सकता। जहाँ दया होती है वहाँ अन्य सद्गुण तो स्वतः ही चले आते हैं। इसीलिए कहा गया है दया धर्म का मूल है। ईश्वर हर समय हमें श्वास दे करके हम पर दया कर रहा है। हम यदि जिंदा हैं तो ईश्वर की दया से ही जिंदा हैं। अतः हमें भी ईश्वर के इस महान गुण को धारण करना चाहिए और दयालु बनना चाहिए। दयालु बनने का मतलब है जैसे भी बन पड़े हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना चाहिए। मेरी दृष्टि में किसी को पैसा देने से बेहतर है उसे आप पैसा बनाने का तरीका बता दें, या आपका अपना कोई व्यवसाय हो तो उसे पैसा बनाने का अवसर प्रदान करें। प्यारे सज्जनों, इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें आपकी दया की आवश्यकता है। ज़रूरत केवल आप में सोई हुई करुणा को जगाने की। प्यारे सज्जनों, इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है। पशु पक्षी सभी पानी की तलाश में भटकते फिर रहे हैं। आप चाहें तो अपने घर के सामने या अपने घर की छत पर कोई पात्र रखकर उसमें पानी भर के रख सकते हैं। उन्हें दाना डाल सकते हैं जिससे उन निरीह प्राणियों की भी सेवा हो जाए। प्यारे सज्जनों, अगर आप प्रभु के प्यारे इन जीवों पर दया करेंगे तो प्रभु आप पर भी दया जरूर करेंगे। आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका कल्याण होगा।